गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी? बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भाने नहीं पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति माधुरी में। बात करेंगे हमारे ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और गुरुजी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, गुरुजी मेरी शादी को 2 महीने नहीं हुए और हमारे पति ने हमें छोड़ दिया और अब 6-7 साल से मैं अपनी माँ के घर रह रही हूँ। दोस्तों आगे की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है तो नहीं। वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हैं। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटे पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी वो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? सर वो गुरुजी उनकी नज़रों में एक किराएदार थी, एक नौकरानी। अभी केस कैसा चल रहा है? काय का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल दिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दी। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें। बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ मांग। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं PCJ की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने गुरुजी देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती है, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला।
तो आज ही हमने बोला है बेटा हमारी ओर से तो देखो समाज में जो बातों की ज़रूरत है उस ऐसा समाज का घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा, इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते ज़िंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ। अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं, और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें HR में हूँ मैं, तो वहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। ले जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान नहीं रख पाती दिन में, दूसरा ऐसा लगता है कि घर से माधव जी चले गए तो घर में सबका ध्यान कौन रखेगा। कोई बात नहीं, तो अपने साथ रखा करिए उनको, घर में जब आप आएँ तो पूजा पाठ कर लें। तो रूम बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो रह आएंगे। ठाकुर जी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब आप आएंगे सुबह शाम तो घर में आते होंगे। हाँ, तो सुबह शाम पूजा करें, दिन में आप तो काम करेंगे, सब करते हैं काम। अच्छा महाराज जी, फिर एक दुविधा और रहती है कि फिर जब मैं ले जाती हूँ तो मेरे को लगता है घर में कौन ध्यान रखेगा सबका, मम्मी का, पापा का, भैया का, अगर माधव जी मेरे साथ चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक जगह रह के सबका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। महाराज जी, जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरी कोई घर में पूजा होती है तो मुझे रोना क्यों आता है? अच्छा है, रोने के बहुत सारे कारण हैं, पर भगवान से प्रेम हो, भगवान के लिए हम रोएं प्रेम से तो वो रोना सार्थक बहुत है। रोना आता है। ठीक है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। राधे राधे महाराज। खुश रहिए। जिनका राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी करते तो बोलती है तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो, और है आप एक काम कर सकते हो। हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा ये काम करो कि आप पहले जा। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत, तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने, बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी, वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी और पत्नी को ये भी खुश रख बताओ, पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूं कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके तू? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा। मेरी बहन की चलेगी इस घर में, जिस साथ। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति, वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है, लोग बातें नहीं कराते हैं। जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकाल
निकाल दी, ये तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का नहीं, मार रहा है यहाँ आपको? पर ना हमारे यहाँ पर आए हो, जब हम वृंदावन में जाते हैं तब आप ऐसे ही वहाँ भी होता है। आना, भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती, मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया, पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। मैं अंदर अभी मैं गाजियाबाद से आई हूँ और हम लोग मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम वृंदावन में आई हूँ क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है कल, तो मैंने सोचा कि कहीं और सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि इस बार वृंदावन में चलें। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और अभी हम लोग यहाँ पे रूम सर्च कर रहे थे, जब भी मतलब बताया, जो हम लोग के साथ एक लोग आए हैं उन्होंने बताया कि अरे वो देखिए गुरुजी बैठे हैं, तो मैं दौड़े दौड़े बैग वैग लेके सब कुछ चली आई। मैं सच्ची में मतलब मुझे आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी ज्ञान दे दीजिए। और वो पीछे हैं, मतलब वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ है, लेकिन मतलब थोड़ा सा बहुत गुस्सा कर जाते हैं मेरे पे कभी कभी, बिना बात के गुस्सा करते हैं, तो थोड़ा सा उनको समझा दीजिए कि तक गुस्सा ना किया करें मेरे कहाँ पे। है? वो पीछे। आओ भैया, आओ जल्दी, इस तरफ से फास्ट, जल्दी आइए, जल्दी आइए। बिना वजह के गुस्सा करते हैं, जैसे वैसे तो जल्दी। बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा, घर का झाड़ू पोंछा सब वही कर हाँ, वो बेटा वहाँ से घूम के आओ ना, ऐसे पूरा वो घूम के भी आओ। कभी कभी हो जाता है, करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने ना काम डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बेबी है अभी, तो दोनों लोग मिलके ही करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सपोर्टिव है। करना भी चाहिए, झाड़ू पोंछा भी करे पुरुष तो क्या दिक्कत है? हाँ सही बात है, लेकिन जब करना चाहिए तब नहीं करते हैं, जब नहीं करना चाहिए वैसे पूछ पूछ के करेंगे, लेकिन जब मुझे ज़रूरत रहती है तो गुस्सा हो जाते हैं उस दिन। झाड़ू पोंछा भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो रहे, इधर आइए। हम सारा काम कर लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं, पोंछा भी लगा लेते हैं, बर्तन भी धुल लेते हैं, हाँ ये भी इलाहाबाद कपड़े भी धुल में, लेते हैं, हम सबका यहाँ जल्दी फास्ट, ये भी इलाहाबाद में रहते थे ना, 9 हम साल सारा हो काम गया। कर लेते हैं अपना, सेल्फ डिपेंड। हाँ ये भी करते हैं, खाना भी अच्छा बनाते हैं। लो, गुस्सा क्यों होते हो? नहीं सर, गुस्सा तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि जो मन पे जो है कष्ट पैदा कर देती है, तो गुस्सा होना। तो ये बोल देती हैं कुछ बात? हाँ, जैसे क्या है, पति पत्नी का तो मान लीजिए ये सब नाता ही है, और ये प्रेम का पहला पहचान है कि जब तक गुस्सा ना हो तब तक कैसे आगे बढ़ेगा प्रेम। ठीक है, ठीक है, अच्छा समझ लिया आपने, ये प्रेम है आपका, गुस्सा नहीं है। हाँ ठीक है, राधे राधे गुरु ठीक जी, है, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। अरे 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? पति यहाँ पे जून जुलाई में भाग गई थी किसी आश्रम में रहने के लिए, तो आपके पास बेटा और पति दोनों लोग आए थे, जब से यहाँ पे नहीं आई हूँ मैं। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे साहब, हमारी मामाओं ने शादी करी थी, वो नहीं समझेंगे कुछ भी हमारा। नहीं, मामा नहीं समझा सकते, हम समझा सकते हैं, ले आना। अब आप भाग के आओगी, वृद्धाश्रम में रहोगी, तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ रहेंगी? ऐसी आप जैसी और आ गई तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? ये तो वृद्ध माओं के लिए है। आप वृद्ध तो हमको हो। झाड़ू पोंछा कुछ भी करने के लिए दे दीजिए, मैं करती रहूँगी यहीं पर। ठीक है, आपकी बात। बच्चे हैं? एक है 19 साल का लड़का है, वो भी नहीं बात मानता है, हमारी पापा की तरफ रहता है वो अपने। अच्छा, तो आप भाग के आ गई यहाँ? भाग के नहीं, खिचड़ी पे हमको लेकर के आए थे और लड़ाई कर दी यहाँ पे। माँ ने कहा तुम कैसे आ गए हमारे लड़के को? कहाँ? तुमने यहीं भी-" पे? कहाँ आई थी आप? हम खिचड़ी पे? भरतना में रहने वाले हैं, भरतना के साहब, यहीं आसपास है? इटावा के पास भरतना पड़ता इटावा। है। तो यहाँ किसके साथ आई हैं? किसी के साथ नहीं, माँ ने फिर पुलिस बुला दी थी, पुलिस वालों ने उनसे कह दिया तुम जाओ अपने घर, भाइयों ने हमसे कह दिया तुम जाओ, जहाँ इच्छा हो जाओ तो तुम। आपके पति को पुलिस ने कह दिया अपने घर जाओ? हाँ तुम अपने घर जाओ, उनकी 10-15 दिन बाद मायके में रहने तो इच्छा होगी तो चली आएंगे। तो पति क्या बोले? बात हुई फोन पे? फोन पे पति हमारे पास ना फोन दिया ना कुछ भी दिया, हमारी कोई बात नहीं होती है साहब उनसे। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है साहब। शराब पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। अच्छा, दीपक शर्मा नाम है, मई जून में आए थे। आप नहीं मारती हो? हम नहीं मार पाते साहब, हम हमारे भाइयों में सौतेले भाई जरूर हैं, मैं दूसरे पिता की थी और 3 भाई, 2 भाई 1 बहन, हम दूसरे पिता के हैं, पर हमारे पापा ने कभी दुर्भिक्षा नहीं कराई थी साहब। अब हम बहुत परेशान किए जा क्या रहे नहीं हैं। करवाई थी पिता ने? कभी दुर्भिक्षा नहीं करी थी कि हम तुम दूसरे के हो, ये दूसरे की हैं। बहुत प्यार करते हैं भाई भैया लोग। दुर्व्यवहार नहीं किया कभी उन्होंने? सही है, सही है। आपके पिता अच्छे हैं, भगवान करें आपके पति भी बहुत अच्छे हो जाएं। पति नहीं अच्छे होंगे कभी भी, वो ऐसे ही मारते रहेंगे हमको। नहीं, आप ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे, मारना पीटना भूल जाएंगे वो। अभी वो ढूंढने आए तब तो आपने समझाया होगा ना। कहाँ ढूंढने आए अभी? हाँ मई जुलाई में बात है, जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवनों की तरह। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियाँ हुई? हाँ, सब 2 शादियाँ हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग फिर? दिया। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियाँ कर रहा था, घर में भी चोरियाँ करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी,
तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रही, किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले, बच्चे साथ में रहे, बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मैंने मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूँगी जब मेरी तीनों लड़कियाँ मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले ज़मीन के कह के ले गए थे भी 7 किले ज़मीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अपना तो मैं मायके में जाने लायक रही क्योंकि मेरे मायके वालों ने कभी अकेली आई हो तो बच्चे लेकर आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने ज़मीन में बोर करवाया, 1 किला ज़मीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने माइंड से चले ये, या पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने कह दिया लड़कियाँ तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहाँ से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गाँव में। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, मैं मेरा साथ देव है। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए, लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसमें एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पर करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे से जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूँ नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे, गुरु आप भी देख सको पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया और यही करना चाहिए, बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है। दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही मकानों में बैठा हुए, मैं वहाँ से निकल के आगे, मैंने उससे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, अब उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रहती, जब मैंने अपना होटल करा हुआ है। कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24 तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल तक सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपये निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई है, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा कराया बुरा करा मैंने? आप देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवा, पर इंसान साथ नहीं देता है। क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। मैं गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उससे लगाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है, सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती हूँ। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं, इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता
कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहन है सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है, भट्टे में महीनों तक पकता है। वो कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज़ है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं, वो अलग विषय है। इच्छाएं ज़्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है,
उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सज़ा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मज़े से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या, उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मज़े कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त रहता है। होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ, तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो, छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा, लात मारा भगवान ने, भगवान को, भक्त को। भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना, मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं, सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता माँ को चुराया, जयंत ने सीता माँ के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठाकर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल विवाह का नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो, सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान, जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुकरा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं? क्यों चप्पल पाँव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर एक प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही है, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में है। मिलेगा बस, ये श्योर है, ये कन्फर्म है, बट ये नहीं कन्फर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को। तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे है। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफ़ी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वहीं अघमींस पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उसका हो जाता हूँ और उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ, कहाँ बात कराओ? क्या है हमारा? आओ पति देवता। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं।
राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? 2। 2 जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव, चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किसकिंधा के? तुम तो राजा हो। जी नहीं। नहीं हो? राजा हो? सुग्रीव राजा। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी। हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। तो वो आपका दोस्त है? नहीं, अभी कोई नहीं है। हैं? जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन है? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? पीने का मतलब क्या फ़ायदा है? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फ़ायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फ़ायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? शराब पीने वाले समझदार हैं कि बेवकूफ़ है? बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ़ होते हैं? बेवकूफ़ होते हैं गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ़ बन रहे हो? कोई साथ में मिल जाता है तब पी लेते हैं। तो ना जाओ ना ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों की संगति ना करो ना। कल को आपका बेटा भी ऐसे लोगों की संगति करने लग जाएगा तो क्या समझाओगे बेटे को? जी गुरुजी, कोशिश करूँगा। क्या कोशिश करोगे? छोड़ने का। कब छोड़ोगे? जल्दी। तारीख बताओ। अभी तो इधर से नहीं, जब तक इधर आया हो तब तक तो नहीं पिया हूँ। हाँ, तो घर जाओगे तो पियोगे? नहीं गुरुजी। तो छोड़ दो ना फिर। ठीक। कब से? अब इधर से आया, इधर जब से आया तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। गुरुजी, कोई गलती हो जाएगा फिर तो हैं? कोई फिर मिल जाएगा साथ में तो हम गलती हो आपके लिए जाएगी। जो हम समझा रहे हैं आपके भले के लिए समझा रहे हैं कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए गुरुजी। फिर अच्छे के लिए समझा रहे हैं, हम अच्छा चाह रहे हैं कि शराब ना पियो। कल को तुम्हारा बच्चा पीने लग जाएगा तो दोषी तुम ही कहलाओगे। इसलिए वो लोग गलत हैं जिनकी संगति में आप शराब पीते हो। इसलिए बच्चों के सामने ला के पीते हैं घर में। फिर बच्चे बात करने दो, भैया बात करो। सुनो सुग्रीव जी गुरुजी। देखो, शराब पीने से क्या होगा? कल को बच्चे शराबी हो जाएंगे, कल को बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही। फिर अब नहीं पीना। जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पियेंगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ, इधर बैठे हैं। ठीक है। माँ की कसम खा रहे हो वृंदावन में, अब शराब नहीं पीना? जी गुरुजी। नहीं बोलो, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ की कसम खा के कह रहा हूँ शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, वाह, ताली बजा दो। राधे राधे गुरुजी। अब नहीं पीना। और अपने दोस्तों को भी समझाना। सुनो सुग्रीव। जी गुरुजी। दोस्तों को भी समझाना कि तुम भी शराब ना पिया करो। जी गुरुजी। और जो आपको शराब पिला उसके गाल में 4 थप्पड़ मारो, जी शराब ना गुरुजी। पिला मेरे को। राधे राधे गुरुजी। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी मुझे मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया और अगर मैं ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करती हूँ तो हमारे ऊपर FIR दर्ज करा दी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी जिस परिवार में भी करें, पहले खूब जान परख लें, देखभाल लें। और जो है, एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बेटी की शादी जो करें तो बहुत ही सावधानी से करें। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।